हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है साइक्लोन के ऊपर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर रखना। और 2 चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, जैसा कि आप सब ने कल के वीडियो में उनके देखा कि उन्होंने कितना ज़्यादा फिर से चीज़ों को वापस उसी ट्रैक पे आ चुकी हैं वो, जो कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनको समझाया, उनको बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट दिखाया उस चीज़ के लिए, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आती है। कोई कितना भी उनको समझा ले, उनकी बुद्धि में वो चीज़ें सेट होती ही नहीं है। और अगर कोई कुछ समझाता भी है तो हमेशा वो गलत लेने की कोशिश करती हैं। कभी भी उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें नहीं समझी हैं, जैसा कि मैं भी समझ चुकी हूँ अब कि उनको समझ में बातें नहीं आती हैं। तो जैसा कि कल के वीडियो में उनके आप सबने देखा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने ससुराल वालों के ऊपर वापस से वही ब्लेम, वापस से वही सब ड्रामे चालू कर दिए। तो मैं यहाँ इनको ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आपको 1 से 1.5 साल हो गए यहाँ पे, कम से कम एटलीस्ट अब तो अपने जो दुनिया में ही नहीं है आपके हस्बैंड, उनको अब तो छोड़ दीजिए यूज़ करना। आप उनको यूज़ कर करके पैसा कमाए जा रहे हो और इतना भी शर्म नहीं आ रहा है कि एक मरे हुए इंसान की आप इतनी ज़्यादा नीलामी कर रहे हो। इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, उसके लिए चक्कर में, उसके वजह से आप इतना पैसा कमा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है। एक स्टोरी होती है, एक किसी की प्रॉब्लम होती है, बात समझ में आती है, लेकिन रोज़ रोज़ वही चीज़ें आप अपनी ऑडियंस को डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि अभी के फ़िलहाल के टाइम में बहुत सारी औरतें इन चीज़ों का फेस कर रही हूँ। मतलब जैसे ससुराल में काफ़ी सारी औरतों के साथ में ये सब होता है। काफ़ी सारे ससुराल वाले इस तरीके के भी होते हैं जो अपनी बहुओं से ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं, दहेज वगैरह की डिमांड करते हैं, और जो लोग काफ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारी औरतें इस तरीके से झेल रही हैं आज की डेट में भी। तो हम लोगों को उनको समझाना चाहिए, ना कि हम लोगों को ये कहना चाहिए कि हम यूट्यूब पे चैनल खोल के उन लोगों को और डराते जाएं कि भैया हमारे ससुराल में तो ये हुआ, हमारे ससुराल में तो ये हुआ। आपके ससुराल में जो भी कुछ हुआ, आज की डेट में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप हर रोज़ हर हफ्ते में 3 बार आप ये सारी कहानियाँ, स्टोरियाँ लेके कहाँ से आते हो। ऊपर से आपकी मम्मी, जिनको शर्म आनी चाहिए कि जो इंसान, जो उनका दामाद दुनिया में नहीं है, उस दामाद के परिवार के ऊपर इतने आरोप लगाने के लिए साथ में बैठ के वीडियो बना रही है, पॉइंट्स बता रही है, बेटा हमने ये भी दिया, बेटा हमने वो भी दिया। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने इतना दहेज दिया, सबसे बड़ी बात। और अगर दिया भी तो ये कोई आपकी अनोखी फैमिली नहीं है, आपका अकेले का मायका ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में इतना कुछ दिया। दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चे को हर कुछ देता है। जैसे कल आप अपने वीडियो में बता रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि सारी दुनिया में सिर्फ एक अकेली आप पर्सन हो जिसके माँ बाप ने आपको दहेज दिया, आपको सामान दिया, आपके ससुराल वाले उस सामान को यूज़ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम जो शादीशुदा लड़कियां आज के टाइम में भी अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ में रह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग बिना कपड़ों के, बिना सामान के अपने आप से आ गए थे, अपने हस्बैंड के घर रहना शुरू कर दिया हम लोगों ने? आपको क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आता है आपकी सोच कैसी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आपके माँ बाप ने ही सब कुछ किया और बाकी सब बेवकूफ़ है? हमने इतना दिया, हमने उतना दिया। अरे भगवान को कोई, मतलब किसी को पता कोई ना था कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा। हर चीज़ में ऐसे बड़ा की चीज़ों को बताते हो, मेरे माँ बाप ने इतना कुछ दिया, मेरे माँ बाप ने ये किया, मेरे माँ बाप ने वो किया। जब से मैंने आपको देखा है तब से आज तक आपके पापा भी जिस तरीके से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आपकी मम्मी जिस तरीके से रह रही हैं, मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों के घर वालों ने इतना ज़्यादा कुछ दिया होगा। सबसे बड़ी बात, इतना नहीं दिया होगा, क्योंकि जब से हमने देखा है तब से घर का खर्चा तो आप ही अकेले चला रहे हो, तो बाकी खर्चे कोई क्या ही करता होगा। मुझे नहीं लगता ये सब फालतू की बातें आप लाला के कंटेंट बनाने की कोशिश करते रहते हो, तो वो चीज़ें गलत है। जो चीज़ें जैसी है नहीं वैसा बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जिस गहनों की, जिस ज्वेलरी की, जिस आर्टिफिशियल, मतलब जिस भी ज्वेलरी की बात आप कर रहे हो, वो हर एक माँ बाप अपनी बेटी को उसकी शादी में देते हैं। गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर इंसान अपने बच्चे के लिए हर एक माँ बाप करता है।
तो आपके माँ बाप ने किया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि जो आपने इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे उस चीज़ को हाईलाइट कर करके दिखाए जा रहे हो और बेचे जा रहे हो, वो मत करो। आपको क्या लगता है कि हम जो बाकी लड़कियां हैं या बाकी औरतें हैं दुनिया में, वो सिर्फ ऐसे ही चुन्नी दुपट्टा लेकर और बस सूट पहनकर अपने मायके से ससुराल में शिफ्ट हो गई? हमारे लोगों की शादी कुछ इस टाइप की होती है क्या? या हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया? आपको ऐसा लगता है? हर किसी के माँ बाप देते हैं यार। हर किसी का सपना होता है अपनी बेटी से, जो बेटी की शादी का होता है वो हर एक माँ बाप का होता है। तो उसमें अगर आपको कुछ दिया और नहीं दिया, वो आपके माँ बाप की और आपकी हेडेक थी। आप यहाँ पे अब दिया या नहीं दिया, जिस इंसान के साथ रह रहे थे वो इंसान ही नहीं बचा, तो अपने ससुराल वालों को इतना बोलने का क्या मतलब? वैसे आपको सामान चाहिए भी नहीं। अगर आपको सामान की नीड है, जो सामान उन्होंने दिया आपको ससुराल वालों से वो वापस चाहिए, तो आप यूट्यूब पे क्यों बता रहे हो? आप कोर्ट में जाके लड़ाई करो ना उस चीज़ के लिए। यहाँ कौन बैठा है कि जो आपका सामान वापस दिला देगा? यहाँ शादी के टाइम पे आप क्या दहेज का सामान लेने इस यूट्यूब की फैमिली से अपने पूछ के गए थे? सिर्फ पूरे दिन एक ही बात, मैं विडो हूँ, मेरे पति नहीं है, मेरे ससुराल वाले गंदे हैं, मेरे घर में ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है। भैया बस करो, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आप अकेले विडो नहीं हो। यहाँ यूट्यूब पे हज़ारों औरतें ऐसी बैठी हैं जिनके हस्बैंड अभी भी नहीं है फ़िलहाल में, लेकिन वो इस तरीके के कंटेंट नहीं ला रही हैं। सब अपने अपनी लिमिट्स में काम कर रही हैं, सब अपने बच्चों के साथ काम कर रही है, अपने फैमिली को दिखा रही है। जितने लोग उनके फैमिली में होते हैं वो दिखाती हैं और अच्छा कंटेंट लाती हैं, ना कि आपकी तरह ऑडियंस को डिप्रेशन में डालती हैं। आप तो इमोशनल कार्ड खेल खेल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये लड़की कहाँ से ऐसा कंटेंट लाती है। ऊपर से इनकी माँ जो साथ में बैठ के कंटेंट बना रही है, बैठ के बताओ। जिनके माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस तरीके की सीख दे रहे हैं कि भैया तू ये भी बोल, वो भी बोल, ये लाइन रह गई है, इतना सामान रह गया है, ये भी बता दे। भैया यहाँ बता के होगा क्या? मुझे ये नहीं समझ में आया। 1 घंटे का वीडियो बना डाला, उसमें 36 ऐड लगा डाले। आपको क्या लगता है? मुझे बता दो, आपको लगता क्या है? इमोशनल कार्ड खेलने से आपका चैनल ऊपर उठ जाएगा? नहीं उठेगा। हर दूसरे दिन मैं ऊपर से इतना बड़ा झूठ, मैं अपने ससुराल वालों का नाम नहीं लेती, तब लेती हूँ 2 महीने 3 महीने में, जब मैं बिल्कुल फर्स्ट्रेट हो जाती हूँ। जबकि अपना चैनल ना खुद से खोल के देखो, हर तीसरा चौथा वीडियो आपका ससुराल का होता है। हर तीसरा चौथा। जो लोग आपको भाव नहीं देते, आपको घर से उठा के बाहर फेंक दिया, तब भी बेशर्मों की तरह चिपकी पड़ी हो उन्हीं को। कोई बोल दे कमेंट सेक्शन में जाके कि भैया अपने आगे फ्यूचर का देखो, तो बोलती है जिस पे बीतती है उसको दर्द समझ में आता है। अरे भैया इतना दर्द है ना, तो अपना दर्द लेकर आराम से एक जगह पे बैठ के उस दर्द को सॉल्व करो। बाम लगाओ, दवाई लो, जो भी करना है वो करो, लेकिन यहाँ डिप्रेशन मत फैलाओ। आपके साथ साथ तो आपके ऑडियंस भी बेवकूफ़ हो जाएगी और अपने घर में स्यापे डाल के बैठ जाएंगे लोग। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। मतलब पैसा ना हो गया लाल किले का झंडा हो गया। बेवकूफ़ों की तरह पैसा पैसा पैसा। जितना पैसा तो आपने वहाँ गवाया नहीं, उससे 4 गुना ज़्यादा तो आपने इस साल से निकाल लिया। 1 साल के अंदर यूट्यूब से बिना मतलब का पैसा निकाल चुके हो। और अभी तीसरा मकान की तैयारी है, तो तीसरा मकान ये ससुराल के ये वाली चीज़ें बेच के लोगे क्या? हद होती है एक चीज़ की, हद। आपकी तो हदें ही पार है। एक बच्चा होते सोते उस बच्चे को तो ध्यान नहीं रख पाते हो, ना उस बच्चे के ऊपर कपड़े पे ध्यान, ना उसके खाने पीने पे ध्यान। लोग अगर रोटी के लिए बोल दे तो भैया सही तो बोलते हैं। आपको आता क्या है मुझे ये बताओ, आपको आता क्या है? रोटी तक बनानी नहीं आती है। कोई भी लड़की अपने ससुराल में जाती है ना, तो उसका पहले ये देखा जाता है कि भैया उसको खाना बनाना आता है, काम करना आता है, कुछ आता है, नहीं आता है। आपको आता क्या है? आपको सिर्फ बकवास करना आता है और कुछ भी नहीं आता है। आपकी मम्मी आपको ट्रेनिंग दे रही है बैठ के कि भैया ससुराल वालों को हमने ये भी दिया था, वो भी दिया था। कभी ये तो नहीं बोला कि भैया 2 रोटी भी बना ले, चल मैं तेरे को सिखा देती हूँ। क्या सिखाएंगी जब उनको खुद ही नहीं आता? मतलब लिमिट होती है एक चीज़ की बर्दाश्त करने की। यहाँ तो लिमिट ही ख़त्म होती जा रही है। बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास। लोगों को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया इस औरत ने कि भैया कोई औरत नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती इसका कंटेंट देखकर। ये जो भी करती है ना, ये खुद भी साइक्लोन है, इसके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो भी थोड़े दिनों बाद साइको हो जाएंगे। क्योंकि ये लड़की ने कहीं भी नहीं सोचना।
मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मुझे ये फीलिंग्स चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए। भैया फीलिंग्स चाहिए तो फीलिंग्स का जुगाड़ करो ना। यहाँ बैठ के फीलिंग्स कोई ना मिल जाएंगे आपको। आए 2 मिनट रोना धोना किया, बकवास की, ऊपर से मम्मी भी पीछे से लगी पड़ी है, खुद भी लगी पड़ी है, तो क्या बेवकूफ़ समझ के बैठे हो? कुछ भी बोलते जाते, कुछ भी बोलते जाते। इमोशनल कार्ड इतना खेलती है ये लड़की कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर करके अपना पैसा बना रही है। और ये नहीं पता कि जो लोग साथ में जुड़े हैं वो लोग कितने बड़े बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं इस बंदे के वीडियो को देख के। बच्चा संभलता नहीं है, दूसरे की तैयारी करनी है। किसी ने बोल दिया इनको कमेंट में कि भैया बच्चे को स्कूल डालो। 2-3 साल का बच्चा प्ले ग्रुप में जा सकता है, प्ले स्कूल में जा सकता है, आप उसको एडमिशन कराओ। तो बोलती है बाहर दुनिया बहुत ख़राब है, मैं अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। तो भैया ऐसे करो, घर से बाहर नहीं निकाल सकते ना तो जो पीछे वाला कमरा है ना उसके अंदर अपना स्कूल खोल दो, वहीं पे बच्चा पढ़ लेगा। बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकती लेकिन दूसरा बच्चा इनको चाहिए। एक संभल नहीं रहा, दूसरे की तैयारी में है, और दूसरा भी किस तरीके से चाहिए, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। भैया तुमको जो करना है तुम करो ना, जाके यहाँ रायता फैला के क्या मिलेगा? इतना ज़्यादा फर्स्ट्रेट कर दिया इस औरत ने, इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत। देख देख के जिन औरतों के पास बच्चे नहीं है ना, सच बता रही हूँ, जिनके पास एक बच्चा भी नहीं है अभी, और कुछ औरतों की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनकी वजह से बच्चा नहीं होता उनके पास या कुछ टाइम लग रहा होता है, तो वो औरतें तो बिल्कुल पागल हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो औरतें तो बिल्कुल पागल होकर नींद में घूमना शुरू कर देंगी या फिर भागना, घर से भागना शुरू कर देंगी। ये है वो है, पति नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई शादी अभी होगी मेरी, मैं इसलिए सेकंड बेबी की प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे फीलिंग चाहिए। अरे भाई शादी कैसे होगी? इतना तो पागलपन मैं तो दूर बैठ के नहीं झेल पा रही, तो मैं कौन आपके साथ शादी करके आपको झेलेगा? कौन झेलेगा? परिवार ऐसा पूरा का पूरा, मतलब पागलों की कमी नहीं है तुम्हारे घर में, इतना पागलपन भरा पड़ा है। मेरे पापा 80-90 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो मेरा भाई 1 लाख रुपए कमाता है। मुझे दिख रहा है आपका 1 लाख और 80-90 हज़ार का जुगाड़। किराए पे रह रहे हैं, यूट्यूब के पैसों, यूट्यूब पे यहाँ पे अपने पति की मौत को बेच बेच के इन्होंने घर इकट्ठे कर लिए अपने। अभी तक उसी को बेच बेच के, ससुराल वालों की बुराइयों को बेच बेच के यहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रहा है। और फिर हमारे घर में तो इतने बड़े पैसे वाले बैठे थे, दिख रहे हैं आपके घर में पैसे वाले कितने हैं। बिल्कुल रत्ती भर शर्म नहीं है। एक शर्म होती है ना इंसान की, वो शर्म तो इस औरत की बिल्कुल नहीं है। बेशर्मी इतनी ज़्यादा है कि कोई बोल नहीं सकता। इनको बस ये लगता है एक दुनिया में एक इस औरत की शादी हुई, दहेज सिर्फ इन्हीं को मिला, बाकी सारी औरतें दुनिया की नल्ली हैं, कुछ नहीं मिला उनको, कभी उनके घर से कोई नहीं मिला कुछ हैं। और दूसरी बात कि इन्हीं का पति खत्म हुआ है, कभी दुनिया में कोई औरत ही नहीं है जिसका पति ना हो दुनिया में। कितनी सारी ढेरों विडो औरत बैठी हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पे इतनी सारी बैठी है कि यूट्यूब वाली भी बहुत ज़्यादा लिमिट में रहती हैं। ये औरत की लिमिट ही खराब हुई पड़ी है। किसी के साथ रायता, कभी किसी के साथ रायता, बेवकूफ़ी की इतनी ज़्यादा हद है। इतना पैसा अगर तुम 5 लाख रुपए अपने दूसरे बेबी पे लगाने की तैयारी में हो ना, तो 2 साल बाद लगाना है। उससे पहले तुम 20,000 रुपये निकालो और जाके अपना मेंटल चेकअप कराओ, नहीं तो तुम्हारी वजह से ना 36 औरतों की मेंटल कंडीशन बिगड़ जाएगी। तुम्हारी वजह से, अकेली तुम्हारी वजह से उन लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। इतनी ज़्यादा साइको औरत मैंने कहीं नहीं देखी, सच्ची बता रही हूँ। आज मेरा दिमाग इसका वीडियो देख के इतना ख़राब हुआ कि पूछो मत। गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। दिमाग तो मेरा इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं इसको बोलने पे आऊँ ना तो मैं कम से कम 3 घंटे तक रेगुलर इसको सुना सकती हूँ। इतनी ज़्यादा मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गई है इसको लेकर, लेकिन अब मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि इसको समझना कुछ भी नहीं है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, जो भी लगता हो आप लोग लिख दीजिएगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। 2 चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर और कोई रायता फैलाएगी तो पक्का मैं वीडियो लेकर आऊँगी। अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा इससे फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है, तो अब मैं वीडियोज़ लाऊँगी इसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।